समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत कुछ कहा है। बात करते हैं सर, आज बहुत कुछ बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। वो कहा जो ये घमंडिया गठबंधन है ये सनातन को खत्म करना चाहता है। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जब से इंडिया के रूप में आया है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बोलने का कहीं किसी प्रकार से कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि 9 साल की भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बना दिया। जब से भाजपा सत्ता में आई, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। महंगाई से जनता की कमर टूट गई है। लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली किसानों को आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों का उत्पाद होता है तो सरकारी क्रय नाराज हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में उसको अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। यही नहीं, किसान जो सामान खरीदता है अपनी कृषि कार्य के लिए, सोने के भाव मिलता है। किसान का उत्पाद मिट्टी के भाव जाता है। छुट्टा जानवरों का आतंक कहर अलग से टूट रहा है। अब तो यहाँ तक कि जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं उनको भी जीएसटी का शिकार बना करके जीएसटी के माध्यम से धन शोषण किया गया, और अब तो जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है। ये पहली सरकार है जो देश में सरकारी संपत्तियां, सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी विभाग को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी। यहाँ तक कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी बेच दिया। और खास बात तो ये है, ये सभी सरकारी संस्थान लाभ वाले संस्थान, यानी जिन जिन विभागों में, जिन सरकारी प्रतिष्ठानों संस्थानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों पर भी इस सरकार ने तलवार चला दी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने में आमादा है, और यही कारण है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस भारतीय संविधान की कसम खाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, ये उसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था मंडल आयोग के माध्यम से की गई है उसको भी खत्म करने पर आमादा है। आज एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। रही बात, आज सनातन की जो परिभाषा नहीं समझते हैं वो सनातन 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 चिल्ला रहे हैं। सनातन हम भी मानते हैं, सनातन में हमारा भी विश्वास है, लेकिन सनातन है क्या? सनातन है सूर्य, हमें प्रकाश देता है, जीवन देता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन है। हवा, जल, ये हमें जीवन देता है, ये सनातन है। सनातन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं और जिसकी दुहाई दे रहे हैं, सनातन मुंह से कभी कोई पैदा नहीं होता। कहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ,
हाथ से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघे से वैश्य पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। ये सनातन है क्या? हर बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, ये सनातन है। मां के पेट से पैदा होता है बच्चा, ये सनातन है। किसी के मुंह से, किसी के हाथ से, किसी के जंघे से, किसी के पैर से न बच्चा कभी पैदा हुआ है, न हो रहा है, आगे भी कभी नहीं होगा। ये सनातन नहीं है। जो सनातन की परिभाषा नहीं जानते वो सनातन की रट लगाए हुए हैं। भगवान बुद्ध ने अपने समय में जो उपदेश दिया था कि सनातन है क्या, जो इंसान इंसान में भाईचारा पैदा करे, एक दूसरे का सम्मान करे, करुणा मैत्री बंधुत्व का समाज बने, सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समता का समाज हो, और हमेशा जो व्यवहारिक हो, जो आज चल रहा है 10 साल बाद भी उसकी व्यवहारिकता वही बनी रहे। लाख साल पहले सूर्य हमें रोशनी देता था, आज भी दे रहा है, लाख साल बाद भी हमें सूर्य रोशनी देगा। ये सत्य है, ये शाश्वत है, और यही सनातन है। अगर आप इसको सनातन कह रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री का बयान जो कल आया उसको किस तरह से देख रहे हैं कि जो चाहे बाबर रहा हो, चाहे औरंगजेब रहे हो, ये सारे के सारे लोगों ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। सनातन 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 है, सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। सनातन सनातन है, सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। और रही बात हिंदू मुस्लिम वोट की राजनीति करने के लिए, ये बाबर का दुहाई देते हैं। बाबर तो कभी अयोध्या भी नहीं गया था, मीरबाकी भी कभी अयोध्या नहीं गया था, फिर भी राग लापते हैं कि उसने बाबरी मस्जिद तोड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब बाबर वहां कभी गया ही नहीं तो तोड़ा कैसे? मीरबाकी कभी गया नहीं तो तोड़ा कैसे? ये झूठ की खेती करते हैं। और जो सनातन है वो उसको कोई नहीं खत्म कर सकता। हाँ, इतना जरूर है कि समाज को बांटना, जातियों में बांटना, उपजातियों में बांटना, वर्ण में बांटना, ये सनातन नहीं है। जात के नाम पर गाली देना, जात के नाम पर अपमानित करना, जात के नाम पर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव पैदा करना, ये सनातन नहीं। साथ ही साथ मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार करना, किसी के ऊपर पेशाब कर देना, किसी के शरीर में मल लपेट देना, किसी को मंदिर में जाने से रोक देना, ये सनातन नहीं है। और इनकी भाषा यही सनातन की है। लेकिन सनातन जो है वो सनातन है, उसको न कोई खत्म कर सका है, न कोई खत्म कर पाया। क्या आप लोगों का सनातन अलग अलग है? ये जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, क्या उनका सनातन आपके सनातन से अलग है? भाई, हम करें, सनातन कोई धर्म नहीं है। जो शाश्वत है, जो सदैव है, वही सनातन है। सनातन धर्म नहीं है। इसलिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सनातन जो परमानेंट रहे, जो व्यवहारिक है, जो सत्य पर आधारित है, जो 1000 साल पहले भी था, आज भी है, 1000 साल बाद भी रहेगा, वो सनातन है। सनातन ना कभी खत्म हो सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। सनातन शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। सवाल ये था कि फिर ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? अभी मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने बोला सनातन को लेकर कि सनातन, कुछ लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बाबर भी नहीं मिटा पाया और औरंगजेब भी नहीं मिटा पाया, मिटाने वाले मिट गए। तो इस तरह की बातें फिर क्यों निकल कर आ रही? जब आपके हिसाब से सनातन सत्य है, सूर्य सत्य है, चंद्रमा सत्य है, तो ये बातें क्यों निकल कर आ रही? हमारे कहने का मतलब, जो
समाज को, इंसान को बांटते हैं, वर्ण जात के माध्यम से ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात और भेदभाव पैदा करते हैं, ये सनातन नहीं। रही बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हवा में बयानबाजी करती है। ये कभी कहेंगे हिंदू धर्म है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद कहे हैं कि हिंदू नाम की कोई धर्म है ही नहीं, ये जीवन की कला है। अभी अभी एक टीवी चैनल पर माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने कहा हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू लोगों की जीवन शैली है। तब तो नहीं कोई हंगामा हुआ। अगर यही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह दिए हिंदू नाम की कोई धर्म नहीं है, तो मानो पहाड़ टूट गया। अगर वही चीज मोदी जी कह दिए, गडकरी जी कह दिए, मोहन भागवत जी कह दिए, तो किसी को बुखार नहीं आया, कहीं कोई तूफान नहीं हुआ, कहीं कोई भूचाल नहीं आया, कहीं कोई पहाड़ नहीं टूटा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने से इसलिए हंगामा हो जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए इनकी भाषा में वो शूद्र हैं, इसलिए जिनको ये नीच समझते हैं और अपमानित करने की बात करते हैं, वो भी आज तथ्य और तर्क के साथ अपनी बात रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदू शब्द का प्रयोग न किसी वेद में है, न किसी पुराण में है, न किसी स्मृति में है, न वाल्मीकि रामायण में है, न तुलसीदास के रामचरितमानस में है। अगर हिंदू धर्म होता तो इन धार्मिक ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ होता, हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग हुआ होता। इसलिए हमने पहले भी कहा था हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है जो हिंदू धर्म के नाम पर सब पर थोपा गया है। इसमें केवल ब्राह्मण के सम्मान की बात की गई है और सबको दोयम दर्जे का भी रखा गया है। यहां तक कि क्षत्रियों को भी मनुस्मृति के माध्यम से नीचा दिखाया गया है। एक मनुस्मृति का श्लोक है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीयाद ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या ये समानता है? 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता हो सकता है? लेकिन मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनु महाराज ने लिखा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य नहीं है, ये मनुस्मृति का वक्तव्य है। यानी क्षत्रियों को भी कितना नीचा दिखाया गया है। तो यह भेदभाव क्षत्रिय का धर्म नहीं हो सकता। वैश्य के लिए भी तमाम इसी प्रकार से 83 शब्द लिखे गए हैं, शूद्र समाज के लिए भी लिखे गए हैं, केवल ब्राह्मण के लिए सम्मान की बात की गई है। तो जब जो एक वर्ग जाति विशेष के लिए सम्मान की बात करता है, ये धर्म तो उसका है। हम इसको धर्म मानते जरूर हैं, लेकिन सही मायने में धर्माचार्य हमें नहीं मानते कि हम हिंदू हैं। सवाल ये था, ये हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और आपको बता दूं, मैं शिकागो में जब धर्म संसद थी, जिसमें विवेकानंद जी को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वक्ता माना गया था, उसमें भी इन लोगों ने उनको अनुमति नहीं दी थी, ये कह करके कि विवेकानंद ब्राह्मण नहीं है, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो उस समय श्रीलंका के एक भिक्षु ने अपने समय से कटौती करके 5 मिनट का समय दिया था, जिसमें वो बोल करके विश्व के सबसे श्रेष्ठ वक्ता के रूप में सुविख्यात हुए थे। मनुस्मृति का जिक्र किया आपने, ये तो प्रतिबंधित भी की जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। कहीं प्रतिबंधित नहीं है। कौन प्रतिबंधित किया है? बहन जी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था इस तरह से प्रतिबंधित? ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग जो है वो मनुस्मृति को बहुत बाइकआउट करके रखते हैं, ये देख रहे हैं। नहीं, आपको चाहिए तो हम दे दें। अभी हमें किसी भी साहित्य, किसी भी पुस्तक से घृणा नहीं, हमें ब्राह्मण से भी घृणा नहीं,
ब्राह्मण का मैं सम्मान करता हूँ। कई ब्राह्मण हमारे गुरु रहे हैं, हमारे टीचर रहे हैं, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ। हम ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोधी हैं, जिसमें अपने अलावा सबको इन्होंने नीच माना। क्षत्रियों को भी 2 दर्जे का माना, वैश्य को भी 3रे दर्जे का माना, शूद्र को 4थे दर्जे का माना। तो जो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थापित करे, वो दूसरों का धर्म कैसे हो सकता है? जिसकी श्रेष्ठता उसमें सुनिश्चित होगी उसका धर्म होगा। लेकिन हम लोग तो हमेशा अपमानित किए गए हैं। अब जो क्षत्रिय के लिए व्यवस्था कर दिया कि 5 साल का ब्राह्मण 100 साल की क्षत्रिय का पिता होगा, जबकि हम तो उम्र के लिहाज से सबको प्रणाम करते हैं। जो हमसे उम्र में बड़ा है हम उसको प्रणाम करते हैं, किसी वर्ग जात का हो, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन ये तो कहते नहीं 100 साल की क्षत्रिय का पिता ब्राह्मण होगा। मनुस्मृति की ये श्लोक है जिसको मैंने आपके सामने कहा। तो भगवान बुद्ध संदेश देते वक्त अंत में कहा था, जो उपदेश दिया था उसी के अंत में एक वाक्य कहा था कि एष धम्मो सनातना, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, यही धर्म सनातन है। तो हम तो सनातन के पक्षधर हैं, हम सनातन विरोधी नहीं है। लेकिन जो सनातन का अर्थ नहीं जानते वो सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, हमें ताज्जुब होता है। और भी तमाम मुद्दे थे, सनातन पे तो बात हुई। एक बात ये कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है आप लोगों का, उसके कई बड़े नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इस बार यूपी में ही सबसे ज्यादा महाघमासान देखने को मिलेगा, ये माना जाए? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से। यूं कहिए कि देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात, जहां 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उसको छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आके लड़ सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अन्य बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनका स्वागत होगा। एक सवाल और था, ये घोसी उपचुनाव को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। चुनाव जीत चुके हैं आप लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, 24 लगा हुआ है साथ में, आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या किसकी कितनी ताकत है। नहीं, देखिए, हम अति उत्साहित हैं भी नहीं, क्योंकि घोसी हम 2022 के आम चुनाव में भी जीते थे, उपचुनाव में भी जीते हैं। तो हमने तो अपने जीत का परचम लगातार जारी रखा है। हम कोई नई उपलब्धि नहीं पाए हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी होने की जरूरत नहीं। हम पहले भी जीते थे, आज भी जीते हैं। रही बात 2024 लोकसभा चुनाव, वहां तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना ही है, क्योंकि अब भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई। हिमाचल इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक भी इनके हाथ से चला गया, उपचुनाव में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। अब लोकसभा आम चुनाव में भी आगे आने वाला है और भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि अब भाजपा के 9 साल का कामकाज जनता के सामने है, जिसके बिना पर अब वोट देने के पहले इनके कामकाज का हिसाब किताब होगा। और जिस तरीके से आज सभी, पूरा देश का नौजवान जिसने कभी भाजपा की सरकार बनाई थी, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, पूरे देश का व्यापारी जिसने पैसा भी दिया, वोट भी दिया, आज वो भी जीएसटी और ईडी का शिकार हो रहा है। आज वो किसान जो कभी पागल होकर के भाजपा की सरकार बनाई थी, आज जब उसका उत्पाद तय होता तो क्रय के नदारत हो जाते हैं। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, महंगाई की मार अलग से झेल रहा है। आज पहली ऐसी विफलतम सरकार है जो सरकारी विभागों को, सरकारी प्रतिष्ठानों को एक एक करके बेच रही है, जिसका मैंने पहले ही आपको पूरा हवाला दे चुका हूँ। इसलिए अब तो लेखा जोखा होगा। अब न मोदी जी का चेहरा काम करेगा, न मोदी जी करिश्मा काम करेगा। अब तो मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार की नाकामयाबियां, असफलताएं, विफलताएं, फेलियरनेस अब जनता के सामने आएगी और उस आधार पर अब वोटिंग होगी।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य को और उनकी बातों को भी सुना। उन्होंने तमाम बातें कहीं, चुनाव से लेकर सनातन तक की बात हुई और साफ तौर पर ये कहा कि जो लोग सनातन सनातन कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सही मानों में उनको सनातन मालूम नहीं है कि सनातन क्या है। और धर्म हिंदू कोई नहीं है, धर्म जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण है और उसको तमाम लोगों पर थोपने का काम किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।